दोस्तों, कितनी अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है कि किया मसीह ने हम सबकी खताओं को मुआफ़, अपने पाक खून से धोकर किया उसने दुनिया भर के लोगों की गंदगी को साफ। क्या हम जानते हैं कि मसीह के आखिरी 7 दिनों में क्या क्या हुआ? अगर नहीं जानते तो आए मिलकर जाने उन सच्चाइयों को, उन बातों को, उन वाक़यात को और फिर उन सारे दुखों को जो मसीह ने मेरे और आपके लिए सहे बेहिसाब। जी दोस्तों, पूरे दिल से आज एक बहुत ख़ास शो में आपको वेलकम करता हूँ। और होली वीक में हम सब दाखिल हो चुके हैं। खुदा की बहुत बहुत शुक्रगुजारी करते हैं। इस मरतबा हमारा एक बहुत हार्ड था कि हम प्रॉपर एक सीरीज़ लेकर चलें, जिसका आगाज़ हमने लास्ट अपने शो से यानी कि पाम संडे के शो से किया। तो आप सब जानते हैं हमारे शो का फॉर्मेट ऐसे होता है कि हम डेफिनेटली जब माशरे की बात आती है तो माशरे की स्टडी भी आपके साथ शेयर करते हैं कि किसी भी टॉपिक पर माशरा क्या कहता है और हतमी सच्चाई जो हमारे लिए कलाम हमें ले देता है वो हमें क्या सिखाता है। तो आज जो इतनी सारी, एक सच्चाई नहीं बल्कि इतनी सच्चाइयाँ हैं, होली वीक का मैंने जिक्र किया, तो आज हम लास्ट 7 डे ऑफ जीसस क्राइस्ट पर बात करेंगे। अमूमन तौर पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है या जहाँ तक हम इस बात को तरजीह देते हैं, हम होली थर्सडे से होली सारे वीक को कनेक्ट करते हैं, यानी कि होली थर्सडे से आगे बढ़ते हैं, जो कि अच्छी बात है। कलीसिया रसूमात है हमारी। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि हम क्यों ना पाम संडे से चलते हुए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को भी कवर करें और फिर आगे जो हमारे सारे त्यौहार आते हैं उनको शुक्रगुजारी करते हुए सेलिब्रेट करें। तो आज हमारे बड़ा बोझ है कि आज हम इन बातों को आपके साथ शेयर करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये टॉपिक भी हमें हमारे सीनियर जो आज गेस्ट हैं उनके वसीला से मिला और इसके साथ फिर हमारे दूर से सीनियर गेस्ट इसमें कनेक्ट हुए। दोनों अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कलीसिया को अच्छे रास्ते की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि जिसकी तालीम हमें कलाम देता है। तो मुझे बहुत खुशी है आज। इससे पहले मैं एरिक से आपकी मुलाकात करवाऊँ, हमारे पहले मेहमान से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, जो मैं समझता हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फ्रॉम जब से पूरे दिल से शो का आगाज़ हुआ और जहाँ जहाँ हमें इनकी नीड हुई, हर एक एपिसोड में, हर एक टॉपिक पर, और हमेशा भले वो काउंसलिंग सेशन क्यों ना हो या पेंडेमिक में तसल्ली क्यों ना हो कलाम की, या दुनिया में रहते हुए कोई ऐसी बात जिसके वसीला से आप इनकरेज हो सकें और ऐसे कलाम की बात जो आपकी तसल्ली और बरकत का बाइस बन सके, हमेशा हमने इनसे बेशुमार बातों को खुद भी सीखा और सीखते हुए बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आप तक भी पहुँचाया। तो मैं बहुत दिल से वेलकम करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे साथ सीनियर रेवरेंड सुनील पत्रस साहब। वाली साहब, हम दिल से आपको हमारे आज के इस बहुत ख़ास एपिसोड में वेलकम करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा हम साथ साथ मिलकर इस सारे कंटेंट को प्रिपेयर भी करते हैं, जो हमारी सारी को होस्ट दूसरी जो हमारी बहनें होती हैं, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करें कि जो लाजमी बात है हमारे लिए तो सीखने का बाइस हो, तो आपके लिए क्यों ना फिर वो बाइस हो। ज़िंदगी ये तो नहीं कि अगर मुझे अच्छी तालीम मिल रही है, अच्छी बातें मिल रही हैं, तो मैं एक कमरे की हद तक सीखूं और उस कमरे की हद तक ही रखूं कि कहीं बाहर ना कोई इसे सुन ले। ना ना ना, ज़िंदगी में रहते हुए यकीन करें, हम मसीहियों की ये जिम्मेदारी है कि अगर रास्ते पर आ गया हूँ तो हाथ पकड़ पकड़ कर दूसरों को भी रास्ते पर लाना है और ये तालीम देनी है। एरिक को वेलकम करता हूँ। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ कृष्ण, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ पूरे दिल से कि सारी जर्नी में अब तक हमने भी इस टॉपिक पर बात नहीं की और हमें क्रिश्चियन मीडिया कंटेंट में भी ऐसा कोई टॉपिक नज़र नहीं आता जिस पर बात हो। प्लीज़। क्या बिल्कुल कृष्ण, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिस नोयत की आज गुफ्तगू है, यकीनन हम यीशु मसीह के दुखों के बारे में बात करने को है, बहुत सारी चीज़ें और उस सफ़र के बारे में बात करने के, लेकिन स्पेसिफिकली ये कहना कि उन 7 दिनों को याद रखना कि क्या क्या हुआ और उनको रिकॉल करना, आज मेरे लिए बहुत कुछ सीखने को, और यकीनन हमारे व्यूवर्स भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं हमारे गेस्ट से। यस, कोशिश तो यही करेंगे कि आप तक अच्छी बातों को पहुंचाएं और आपको भी दिल से इनकरेज करेंगे कि जब सीख लेंगे तो जैसे मैंने पहले बात की ना कि कमरे में अगर बैठ के सीख रहे तो कमरे तक नहीं रखिएगा, कोई दरवाज़ा खोल दीजिएगा ताकि कोई और भी इसे सीख ले। हाँ,
डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं तो पेड टेलीकास्ट का टाइम आपको पता है, जिस टीवी चैनल पर आप देख रहे हैं ये कब लगता है। और सोशल मीडिया पर अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी पूरे दिल से कि यूट्यूब पर जाएंगे या फेसबुक पर जाएंगे, ऑलरेडी ये एपिसोड आपको वहाँ पर मिलेगा, जो कि आपकी ब्लेसिंग के लिए और सबसे बढ़कर आपको बहुत सारी अच्छी टीचिंग देने के लिए अवेलेबल है। तो आए हमारे दूसरे मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं इन्हें ग्रो होता हुआ देखता हूँ, यानी कि इनसे भी हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक ऐसा नाम है आली जनाब डॉक्टर आसिफ जॉन, जिनसे मैं समझता हूँ आप सब बाखूबी वाकिफ़ होंगे, और नहीं भी वाकिफ़ तो उनके यूट्यूब चैनल पर आप जाएँ, उनकी बेशुमार टीचिंग वहाँ पर अवेलेबल है, जो कलाम की टीचिंग वो शेयर करते हैं। और उन्हीं के बेटे जिनकी एक अपनी पहचान खुदा के फजल करम से कलीसिया पाकिस्तान में बन रही है, पास्टर सुलेमान जॉन। सुलेमान भाई, हम आपको भी दिल से हमारे शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू। बहुत खुशी आज आप आए। आप दोनों के लिए बहुत सारी बातें हम आपसे पूछेंगे, सीखेंगे। कोई सवाल तो नहीं करेंगे, लाजमी बात है, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है, डे बाय डे चलेंगे। पाम संडे से बात होती है सबसे पहले, बल्कि मैं कहूँगा कि हम जेनेसिस पर बात करते हैं, पैदाइश पर बात करते हैं, जहाँ से नस्ल इंसान का आगाज़ हुआ। और नस्ल इंसान से जब गुनाह हुआ तो नस्ल इंसान बाहर निकाली गई, यानी कि आदम को बाहर निकाला गया और दरवाज़ा बंद हुआ। और एक दरवाज़ा खोलने के लिए एक आदम आया, यानी कि एक खुदा का बेटा आ गया। वहाँ से बात स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर। जी अगस्टिन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर कंडक्टिंग सच अ ग्रेट शो। चूँकि चर्च का देखिए हर दिन एक फोकस है। यस। अच्छा, आजकल हमने अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें खल्त मल्त कर ली हैं, और शायद कई दफ़ा आजकल बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज किया जा रहा है 7 वर्ड्स ऑफ क्रॉस पे। देखिए हर चीज़ की एक अपनी सिग्निफिकेंस है और आपको सीखनी चाहिए, लेकिन चर्च जो आपको सिखा रहा है उसको मिस ना करें। तो ये जैसे आज आप शो कंडक्ट कर रहे हैं कि 7 लास्ट वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट जहां इंपॉर्टेंट है, वहीं 7 लास्ट डेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन देखिए जो बात आप कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, आदम ने जब गुनाह किया, अगर एक मिसाल के साथ इस बात को हम सीखने की कोशिश करें, एक बुजुर्गवार के बारे में मशहूर था कि वो जिस भी चीज को, पत्थर को उंगली लगा देते हैं वो सोना बन जाती है। तो एक शख्स के हालात बेहतर नहीं थे, उसने सोचा कि मैं उन बुजुर्गवार तक जाता हूँ। खैर वो किसी तरीके से वहां पहुंचे और उन्होंने उस बुजुर्गवार से कहा कि अगर आप कुछ नजरे करम कर दे। वो बुजुर्गवार वॉक कर रहे थे पहाड़ों पे, तो आप उंगली लगा देंगे को थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाएगा तो मेरी बेहतरी हो जाएगी। तो उन साहब ने एक छोटा पत्थर उठाया, उस पर उंगली लगाई, वो सोने का बन गया, उस शख्स को दिया, वो फिर वॉक करने लग गए। तो उन्होंने, बुजुर्गवार ने फिर देखा कि वो शख्स दोबारा पीछे आया। उसने कहा कि साहब आप साहिब करामात हैं, तो सोना मेरे लिए तो काफ़ी है, लेकिन अगर मेरे बच्चों के लिए भी नजर करम कर दें। तो एक थोड़ा टीला सा था, उस पर उस बुजुर्गवार ने उंगली लगा दी, वो पूरा सोने का बन गया। तो वो फिर वॉक करना शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने देखा कि वो शख्स फिर दोबारा आ रहा है, तो वो थोड़ी सी नागवारी से उन्होंने फिर पूछा, फरमाइए आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा साहब आपने तो उंगली लगानी खाली, अगर मेरी 7 नस्लों के लिए भी कुछ कर दे। तो वो कुछ माउंटेन रेंज थी, उन्होंने ये उंगली की, वो पहाड़ काफ़ी सारे सोने के बन गए। वो फिर वॉक करने लग गए। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा वो शख्स फिर पीछे आ रहा है। तो इस दफ़ा वो बहुत ज़्यादा ही थोड़ा गुस्से में आके उन्होंने फरमाइए अब क्या। तो वो शख्स चेहरा झुका के नीचे करके कहता है कि ये उंगली मुझे दे दे। अब पहली बात जिसे मैं और आप सीखे कि इंसान ने जो गलती की, खुदा ने उससे सब कुछ दे रखा है। देखिए हम ग्रेट कमीशन की बात करते हैं, लेकिन बागे अदन में आदम को, हवा को, उन्हें बेइंतहा बड़ा इख्तियार दिया गया। yes. लेकिन गलती क्या थी कि खुदा ने ग्रेट अथॉरिटी दी है, लेकिन खुदा बनना चाहते हैं और खुदा की मर्जी के खिलाफ गए। सब कुछ खुदा ने दे रखा है, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और हम जो रोज़ों के अयाम में जिस बात को फोकस करते हैं कि मसीह खुदावंद जो किस तरह से 40 दिन उन्होंने बियाबान में गुजारे, और फिर किस तरह से, चूंकि अब हमारा फोकस होली वीक है तो उस तरफ अगर हम बढ़े, पाम संडे से चूंकि बात शुरू होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम मिलके देखते हैं, सीखते हैं। जी यस, तो चलो अच्छी बात है। पाम संडे की तो मुख्तसर तौर पर आपने बैकग्राउंड की एक डेफिनेशन दे दी कि अगर इख्तियार को ही अपने कंट्रोल में रखा जाए तो फिर उसका क्या नतीजा हुआ, और उसको कवर करने के लिए मसीह यीशु आगे बढ़ रहे हैं।
आपके पास आता हूँ सुलेमान भाई। अच्छा, संडे पे तो हमें पता चलता है लोग बहुत शाहाना इस्तकबाल करते हैं क्राइस्ट का, और मैं समझता हूँ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत वो इस्तकबाल करते हैं। जहाँ पर आज वो नारे लगा रहे हैं, कहीं कल को अगले कुछ 4 दिन बाद वही नारे ज़रा दूसरी ज़ुबान की तरफ हो गई है, क्योंकि उनका सोच या उनकी निगाह कहीं और पर थी। अच्छा, उस तरफ भी बढ़ेंगे आगे जब उनके दूर से नारे लगे, लेकिन उससे पहले और 3 दिन आते हैं, यानी कि मंडे को मैं आपके सपोर्ट करता हूँ। मंडे का प्लीज़ वाक़या थोड़ा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया ऑगस्टिन। होली मंडे जिसे हम कहते हैं, तो ये बहुत अच्छी आप लोगों ने काविश की है इस शो के ज़रिए, क्योंकि बहुत सारे चर्चेज़ नहीं करते हैं। कुछ लोग चर्च हर दिन जो होली वीक का मनाते हैं ख़ास इबादत रखते हैं, लेकिन बहुत सारे चर्चेज़ इसको नज़रअंदाज करते हैं और वो जुमेरात से मसीह की सलीब की कहानी को शुरू करते हैं कि जब उन्होंने आखिरी फंसा की और वो पकड़वाए गए। लेकिन पीर से, बल्कि जैसे इतवार से हमने शुरू किया, तो यसु मसीह का जो शाहाना दाखिला जिसे हम कहते हैं, जिसे हम खजूरों का इतवार कहते हैं, तो गालिबन मसीह बैत फ़िगे के मुकाम में वहाँ से आए यरूशलेम, उन्होंने दाखिला किया पाम संडे पे। आपने जैसा सही कहा कि अवाम जो है उनके साथ हो गई, जो उस ज़माने के बनी इसराइल कौम थी, उसने उसका शाहाना इस्तकबाल किया, और उनके पीछे कहीं ना कहीं ये सोच थी कि ये शख्स वो मसीहा है जो हमें रोम के तसल्लुत से बचाएगा और हमारी ज़मीन को पाक करेगा। तो मसीह जब उस दिन दाखिल होते हैं यरूशलेम के अंदर, तो एक तरह से वो अपने अख्तियार को ज़ाहिर करते हैं, एक तरह से वो इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि खुदा की मर्ज़ी क्या है इस कौम के लिए, इस जगह के लिए। और फिर जब पीर की बात आती है, जो होली मंडे है, तो वहाँ पर एक वाक़या है जो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में हमें मिलता है कि मसीह जो हैं वो हैकल में दाखिल होते हैं, और वहाँ पर जो लोग समझे कि जानवरों की फ़रोख्त कर रहे होते हैं, या वहाँ जो लोग पैसों की एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उनके साथ वो एक तरह से झगड़ते हैं, उनके टेबल्स को गिराते हैं नीचे, और उसे कहा जाता है हैकल की सफाई, क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल। और उसके साथ मसीह कुछ हवाले भी दोहराते हैं नबूवती अंदाज में, बाइबल मुकद्दस में से, शरीयत की किताबों में से और नबियों की किताबों में से। तो आम तौर पर इसको समझा जाता है हैकल की सफाई। ठीक है, वो क्या बातें हैं वो पादरी साहब हमें बताएंगे ज़रूर। और इसको साथ साथ कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ ये हैकल की सफाई है, बल्कि ये हैकल की बर्बादी या हैकल के मिस्मार होने की नवीद तो नहीं है, खैर उसकी पेशगोई है। तो मसीह जो है वो एक तरह से उस मंजर को खींच रहे हैं कि ये जो जगह है, इसने अपना तकद्दुस खो दिया या इसने अपना मकसद खो दिया। और यर्मिया की किताब का आप हवाला देखें, उसका 7वां बाब, वहाँ पर खुदा अपने बंदे को, यर्मिया को कहता है कि हैकल के दरवाजे पर खड़ा हो और वहाँ पर लोगों को ये बताओ कि तुम वैसे अपनी ज़िंदगी में नाइंसाफ़ी करते हो, तुम बुत परस्ती करते हो, और जब मुसीबत आती है तो तुम हैकल की तरफ रुजू करते हो कि ये हमारी पनाह है। क्या होगा अगर खुदा यही तुमसे छीन ले? और यही पैगाम मसीह उनको दोबारा देते हैं कि तुमने माशरती तौर पर नाइंसाफ़ी की है, तुम खुदा की मर्ज़ी से दूर हो गए हो, तुम जो हो दुनिया की ताकतों के साथ मिल चुके हो। ठीक है, तुमने गरीबों का, दूसरी अक़वाम का लिहाज छोड़ दिया, तो और तुम इसको अपनी पनाह समझते हो। अगर खुदा यही तुमसे छीन ले तो फिर क्या बचता है? ठीक है, तो ये है वो पीर वाले दिन। हम इसको ज़ाहिर है इबादती तौर पर लेते तो हैं, लेकिन उस ज़माने की जो मजहबी इस्टेब्लिशमेंट थी ख़ास तौर पर, उनके लिए एक ख़तरे की घंटी थी जो मसीह ने पेशगोई की। ठीक है एरिक, मैं जाऊंगा पारी साहब के पास भी, उससे पहले आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जब इन बातों को सुन रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त हम इन बातों को जब रिकॉल कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम उस सफ़र में मसीह के साथ गुजरे और खुद तजर्बा कर रहे हैं कि खुदावंद का मंसूबा इंसान को बचाने का किस कदर बड़ा है। और ऑगस्टिन, मैं ये सोचता हूँ अगर मेरे पास सिर्फ गॉस्पल होती और पुराना नामा ना होता तो मैं क्वेश्चन करता कि कैसे हो सकता है। लेकिन आप देखें खुदावंद ने इन सारी बातों को किस कदर खूबसूरती से प्रूव किया है। पुराने अहदनामे की वो नबूवतें, एक एक नबूवत क्राइस्ट की ज़िंदगी में पूरी होती हमें नज़र आती है उनके एक्ट्स में। और इन सारे वाक़यात को जब हम पढ़ रहे हैं तो रिकॉल कर पा रहे हैं कि वो निजात का मंसूबा या खुदा का बर्रा, उसके बारे में वो आउट ऑफ नोवेयर नहीं आ गया, या वो अचानक ही दुनिया को नज़र नहीं आया, बल्कि हज़ारों साल पहले नबियों के वसीला से भी खुदा पैगाम देता है। ऐसा ही है, और उसी के पैगाम को आगे आके मसीह ने सब तक शेयर किया। अच्छा पारी साहब, आपके पास आता हूँ। मुख्तसर तौर पर जैसे सुलेमान भाई ने इशारा किया कि आप इस पर बात करेंगे कि इतना गुस्सा में आने का मसीह की वजह क्या बनी। एक तो डेफिनेटली जो वो हिस्सा देख रहे हैं कि वो गैर अक़वाम का हिस्सा है और वहाँ पे खरीदो फरोख्त हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके अलावा हमें क्या बाइबल इशारा किस तरफ कर रही है, ये भी प्लीज़ बताएं। अच्छा, बहुत खूबसूरती से हमारे फाजिल दोस्त ने बताया है, लेकिन अब इसके साथ ही उन्हीं की बातों को अगर मैं आगे बढ़ाऊं,
तो जो ख़ास बात थोड़ी सी नोट करने की है कि जहाँ पर मसीह यस्सु ने कोड़ा उठाया और वो जगह सारी साफ की है, तो ये गैर अक़वाम का अहाता था, कोड फॉर द जेंटाइल्स। अच्छा, इसके बारे में जो पेश गोइयाँ हैं, बल्कि बाइबल मुकद्दस में मसीह खुदावंद ने जितनी बातें, जितना जो कुछ किया है, दैट ऑल इज रूटेड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। उसकी बुनियादें या पेश गोइयाँ पुराने ऐहदनामा में है। अब देखिए, ये जो जुमला उन्होंने कहा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, तो अगर ये पूरा टेक्स्ट आप पढ़े, यिर्मयाह नबी के सहीफा में देखें या यसाया नबी के सहीफा में देखें, तो यहाँ मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूँ। यसाया नबी का सहीफा, उसका 56 चैप्टर है, उसकी 7वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा, और उनकी सोख्तनी कुर्बानियाँ और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। अच्छा, काबिल गौर नुक्ता ये है कि जहाँ पर वो सारा ये दुकानें लगाई हुई थी उन्होंने, मनी एक्सचेंजर्स और कुर्बानियों की जगह, वो जगह गैर अक़वाम के लिए थी। यानी नोट हमें ये करना है कि हैकल में भी गैर अक़वाम के लिए जगह मौजूद थी, लेकिन उस जगह को उस वक्त की मजहबी इस्टेब्लिशमेंट ने, यहूदियों ने, और जो उस वक्त के मुंतज़मीन थे, उन्होंने उस जगह को समझे कि बिजनेस प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। अब जब गैर अक़वाम की जगह को बिजनेस प्लेस में कन्वर्ट किया गया है, तो मसीह खुदाम जब ये बात कर रहे हैं कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, तो वो ये बात कर रहे हैं कि गैर अक़वाम को यहाँ तक खुदा ने बरकत देनी है कि दे विल मिनिस्टर टू हिम, वो कहानत भी करेंगे, और जिन्होंने कहानत करनी है, आप उन्हें यहाँ दुआ का मौका नहीं दे रहे। सही बात है। अच्छा, और ये फिर जो वादा उनके साथ है, वो जगह इन्होंने ऑक्यूपाई की, तो अब यही बात है कि मुझसे खुदाम जब ये सारी सफाई कर रहे हैं तो कोई बोल नहीं पा रहा। अच्छा, फिर बहुत खूबसूरती से हमारे दोस्त ने भी कहा है, तो वो देखें, ये पेश गोई थी कि कुर्बानियाँ मौकूफ़ हो जाएंगी। अच्छा, उलमा की ये राय है कि कुछ वक्त के लिए ये पहला मौका है कि जब मसीह खुदावंद ने कोड़ा उठाया तो कुर्बानियाँ मौकूफ़ हो गई, यानी रोक दी गई, क्योंकि वहाँ पे तो एक कयास क्रिएट हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये कौन आ गया और ये क्या हो रहा है। तो ये भी यानी वो पेशगोई पूरी हो रही है कि पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं उससे बात अगर करूं, मैं इसे मेडिटेट करूं, तो ऑलरेडी मसीह ने तो रास्ता तैयार किया, अगर मैं उसकी रुकावट का बाइस बनूंगा, तो जिसने रास्ता तैयार किया वो कितना गुस्से में आएगा या उसको कितना बुरा लगेगा। और फिर बड़ी खूबसूरती से इन्होंने कहा है कि अगर खुदा और उसके लोगों के दरमियान अगर हैकल आ जाए तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। सही बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद आते हैं ट्यूसडे पे। मुख्तसर से आपने बिफोर रिकॉर्डिंग हमें बताया कि अंजीर के दरख्त पर लानत का जिक्र हमें मिलता है, इसके पीछे क्या हमें टीचिंग मिलती है? अच्छा, अंजीर के दरख्त के पीछे जो लानत का तस्वुर है, अगर इसे आप ओल्ड टेस्टामेंट में थोड़ा सा देखें, तो बुनियादी तौर पर अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आदम और हवा ने जो फल खाया था वो किस दरख्त का फल था? अच्छा, हम भी जनरली भी थिंक कि वो, क्योंकि सेब दिखाया जाता है तो सेब के बारे में, लेकिन यहूदी जो ख़ास तौर पे फर्स्ट सेंचुरी जो सेटिंग है और जो उनकी बुक्स हैं, यानी बाइबल के अलावा मिशना गमोरा, तालमुद की बात की जाए, एक और किताब वो उनके यहाँ बड़ी मशहूर रही है और अब भी है, दैट इज़ अ लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। अच्छा, उसमें वो ये निशानदेही करते हैं कि चूंकि जिस दरख्त का जिक्र है, उन्होंने किस दरख्त के पत्ते बांधे थे अपने आप को, जब उन्होंने फील किया कि देवर नेकेड, नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के दरख्त के पत्ते बांधे थे। अच्छा, तो उनकी यानी यहूदी ये तसव्वुर है, ये राय है, और बल्कि उनका यकीन है कि जो फल भी उन्होंने खाया था वो अंजीर के दरख्त का फल खाया था। अच्छा, अब यहाँ पर आप जब देखें तो मसीह खुदावंद हैकल की सफाई करके आ रहे और वो फल का मौसम नहीं है, लेकिन उल्मा की ये राय है कि जब वो फिग ट्री को यानी अंजीर के दरख्त पर लानत कर रहे हैं, तो यहाँ पर चूंकि अब जहाँ से बात बिगड़ी थी, अच्छा, ये बात बिगड़ी की अगर आप इजाज़त दें तो दो एक चीज़ें मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। आप कभी गौर करें तो जो बात बिगड़ रही है, कितनी जो आजमाइशें थी वो आदम और हवा की हुई, आपको अंदाज़ा है इस बात का? अच्छा, अगर आप तीसरे बाब की 6ठी आयत को देखें तो 3 आजमाइशें हैं उनकी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ देता हूँ। तीसरे बाब की 6ठी आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा 1, आंखों के लिए खुशनुमा 2, अकल बख्शने के लिए खूब है 3। अच्छा, फिर आप इसे आगे अगर चले जाएं
तो बनी इसराइल कौम भी जो आजमाई गई बुनियादी तौर पर बयाबानी सफर में, कितनी आजमाइशें हैं? फिर 3। अच्छा, फिर मसीह खुदाम जब टेस्टिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है, यानी टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट है, मसीह खुदाम की आजमाइशें वो कितनी है? 3। फिर 3। अच्छा, ये 3 की तरतीब अगर आप आगे लेके जाएं, चूंकि हमारे साथ अच्छे हमारे पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं और सीखेंगे, तो अगर मसीह खुदाम, चूंकि इसे अगले हम अथॉरिटी पर जब जाएंगे तो चले मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन अगर हम दोबारा इस तरफ आए तो फिग ट्री पर जब लानत की गई तो जो आदम ने फल खाया था, तसव्वुर यह है कि कहां से खाया था? अंजीर के दरख्त से। तो उस पर लानत की कि दोबारा ये फल कोई खाने नहीं पाएगा। और अब खुदा की हजूरी से कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि मसीह नजात की सरजमीन में लेकर जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सुलेमान भाई आप भी प्लीज इस पे कुछ ऐड करें फिर आगे। जी, बहुत अच्छी बात पाजी साहब ने बताई है। और यहाँ पर आप खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की जब हम बात करते हैं, तो जो उसके मौजज़े हैं, चाहे वो किसी को शिफा देना हो, या इस मामले में हम देखते हैं कि उसने अंजीर के दरख्त को एक तरह से तबाह कर दिया सिर्फ बोल के। तो मौजज़े अपने अंदर हम ज़्यादा ना उसकी जो करिश्माई या करामाती जो बात है उस पर ज़्यादा उसमें ग्लैमर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे यीशु मसीह हमें सिखाना क्या चाह रहा है। तो ये एक तरह की आप समझ लें कि तमसीली बात है कि वो ऐसी कौम के पास, ऐसे लोगों के पास जा रहा है जो बेफल हैं, ठीक है। और कर्ज का मतलब ये नहीं है कि मतलब उस पर लानत करना कि खुदा अपनी पावर दिखा रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तबाही कर सकता हूँ, बल्कि ये कि बेफल जो है, तो बेफल चीज़ जो है उसका ना रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो किसी के काम नहीं आ रही, ठीक है। तो जो फलदार आप समझ लें शजर होता है, वो खूबसूरत भी लगता है, ठीक है, वो सेहतमंद भी रहता है और वो दूसरों के लिए खुराक का बायस बनता है। ये खुदा की रोया थी अपनी कौम बनी इसराइल के लिए कि एक तरफ अंजीर का दरख्त वो है जो, जैसा भाई साहब ने बताया कि उसकी एक हिस्ट्री वो है बाग़ एदन से गुनाह की अलामत के तौर पर, और इसी दरख्त को बनी इसराइल की अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। अगर आप नबियों की किताबों में पढ़ें, होसिया की किताब उसका 9वां बाब 10वीं आयत में भी, कि तुम्हारे बाप दादा ऐसे थे मेरे सामने जैसे अंजीर का दरख्त होता है, ठीक है। तो वही अंजीर का दरख्त आज सूखा है, ठीक है। वो इसलिए सूखा है क्योंकि वो फल नहीं ला रहा, शायद उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, उसको खुराक सही नहीं मिल रही, जो भी है, लेकिन अब वो सूख गया। तो बेहतर है उसको काट डाला जाए, उसमें तेजाबियत ना पैदा हो जाए, वो ज़मीन को ना ख़राब कर दे। ये बात जितना हम बढ़ाएंगे उसको हो जाएगी आगे, जगह ना घेरे रहे, जगह ना घेरे रहे, ठीक है। तो उसको काट कर शायद उसकी जगह कोई फलदार, शायद यही पेश गोई है कि उसको काट के उसकी जगह फलदार कोई और पेड़ लगाया जाए। वाह एरिक, हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता ताकि हमारे गेस्ट को और टाइम मिले और हम और सीख सके। तो नेक्स्ट डे पर मूव करते हैं। यस, तो वापस सुलेमान भाई आपके पास ही आता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम आप दोनों को लगेगा, जहाँ पे यीशु मसीह के इख्तियार पर यहूदी चैलेंज कर रहे हैं। क्या कहेंगे? वेडनेसडे का दिन ये बताया जा रहा है। जो यहूदी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, उससे कई गलत फहमी भी पैदा होती है। तो ये सारे यहूदी, खुदावंद यीशु मसीह खुद भी यहूदी हैं, तो बेहतर हम जो लफ्ज़ चला रहे हैं कि उस ज़माने की जो मजहबी इस्टेब्लिशमेंट है या जो मजहबी सरदार हैं जिन्होंने सियासी फ़िरक़ों के साथ जो है गठजोड़ की हुई थी, वो मसीह के इख्तियार पे सवाल उठाते हैं कि तू किस इख्तियार से काम करता है, क्योंकि मसीह का इख्तियार उस वक्त तक कायम हो चुका है जब वो शाहाना दाखिला करता है, जब वो हैकल में उसकी सफाई करता है अलामती तौर पर, तो उसका जो इख्तियार है ना वो इस्टेब्लिश हो चुका है लोगों के बीच में। लोगों ने अपने कपड़े उसके सामने बिछा दिए, खजूर के पत्ते उसके सामने बिछा दिए और उसको मान लिया कि शायद यही बादशाह, यही वो दाऊद बादशाह का दूसरा रूप है जो खुदावंद के नाम से आता है। और वहाँ लिखा भी है कि इवन जो उस ज़माने की जो सरकार थी, रोमी सरकार, वो भी इस बात से डरती थी कि हम इस शख्स पे अगर हाथ डालेंगे तो लोग इसके साथ मिलेंगे। तो ये दूसरे तीसरे दिन तक मुकद्दस हफ्ते के यीशु मसीह का इख्तियार इस्टेब्लिश हो चुका था। यहाँ पर जो गौर तलब बात है वो ये है कि मसीह का इख्तियार किसी मिलिट्री ताकत के ऊपर नहीं है, यीशु के हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि उलट बिल्कुल उसके कि खाकसारी और हलीमी के साथ जो खुदावंद के नाम से आता है और कलाम की ताकत के साथ, यानी उसके पीछे जो पेश गोई हैं वो इस बात की अलामत हैं कि मसीह का जो इख्तियार है वो हकीकी है। जो बाकी लोग हैं उनके पास फ़ौजें हैं, दस्ते हैं, ठीक है, वो ज़ोर के ऊपर अपने तसल्लुत को कायम करते हैं, लेकिन जो खुदा का मसीहा है उसका जो इख्तियार है ना वो अमन की बुनियाद पर और खुदा के कलाम की बुनियाद पर। इसी वजह से जो हम अक्सर चीज़ मिस कर जाते हैं, यहूदा इस्करियोती ने मसीह को जो धोखा दिया और पकड़वाया वो रात के अंधेरे में हुआ, क्योंकि दिन के उजाले में भीड़ जो थी वो मसीह के साथ थी। ये जो ट्रैक है
मसीह के उस मुकद्दस हफ्ते का ना ये चीज़ लोग मिक्स कर जाते हैं। हाँ। इसलिए फिर रात को उसको गिरफ्तार करने की साजिश की गई और फिर रात को ही उसे पकड़ा गया। अदालतें वगैरह सब कुछ रात में ही हुआ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा पारी साहब, आपके पास भी वेडनेसडे वाला दिन ही रखूँगा कि और क्या इससे हमें टीचिंग जी देखिए, बड़ी खूबसूरत बात की है सलमान ने, लेकिन उन्हीं की बात को ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो देखिए प्रॉब्लम क्या है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का, जो रिलीजियस जिम्मेदार है, साहिब इक़्तिदार व इख्तियार है, नाउ दे आर लाइक, उनके माथे तक बात आ गई है कि ये बात बिगड़ गई, अब तो ये हैकल के अंदर आगे कूड़ा सही पकड़ बात। लिया। अच्छा, सो माई सो, फिर वो दोबारा आगे फिर टीचिंग कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया वाली है। बात। और लोग भी देख रहे हैं, और फिर ये जनरली लोग जब देखते हैं कि जब बड़े लोग कुछ आगे से कर नहीं पा रहे तो ही इज़ द राइट पर्सन। अच्छा, यहाँ पर वो आकर फिर देखें अब वो कोशिश क्या कर रहे हैं, जो सवाल मसीह खुदाम से कर रहे हैं, दैट इज राइट क्वेश्चन, यानी बिब्लिकल सवाल कर रहे हैं, तेरी अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी यहाँ तो खुदा से आती है या आपको दुनिया में जो राइट इंस्टीट्यूशंस हैं वो देते हैं। सही बात है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक और बात है जिस पर उल्मा थोड़ी सी निशानदेही करते हैं, वो ये है कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मसीह खुदावंद से किसी तरह से उनके मुंह से कोई गलत बात निकले और वो जवाब बने उन्हें पकड़ने का। अच्छा, वो कोशिश क्या कर रहे हैं, जब सवाल कर रहे हैं कि ये इख्तियार कहाँ से आया, तो इसके दो मुमकिन जवाब हो सकते हैं। खुदा का कहेंगे तो फिर ये ब्लास्फेमी हो जाएगी, उसको आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कहेंगे कि दुनियावी यानी यहूदी हैकल में काम करने के लिए यू हैव टू टेक अथॉरिटी फ्रॉम सिनहेड्रन, यानी यहूदी सदर अदालत से आप सर्टिफाई होंगे, ओके, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये दो मुमकिन जवाब में से कोई एक भी अगर मसीह खुदावंद वहां जवाब देते तो वो वहां पर उन्हें एक तरीके से पकड़ा जा सकता था। लेकिन मसीह खुदावंद ने एक और उन्हें जवाब दिया, जवाब नहीं बल्कि एक सवाल किया। ये यहूदी रब्बियों का दस्तूर होता था कि वो सवाल पर सवाल कर कर बात करते थे कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी तरफ से है। अब उस सेटिंग्स को, यानी अगर आप हवाले को पढ़े तो वहां पर वो जब गए और आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो दोनों, चूंकि डिस्कशन जो हो रही है वो एक शायद साइट पर गए हैं, लोग उसको देख रहे हैं तो वो सुनाई भी दे रही है, इसलिए वो गॉस्पेल्स में मौजूद है। लेकिन इसमें देखें, अगर आप नोट करें तो मयार क्या है, वो आकर क्या जवाब दे रहे हैं हमें नहीं पता। अच्छा, उनके डिस्कशन में भी जो वो यूहन्ना की थोड़ी वो कर रहे हैं कि ये इंसानी, तो वो इंसानों का ख्याल कर रहे हैं, डिवाइन प्लान क्या है उसका उनका ख्याल नहीं है। अच्छा, जब उन्होंने मसीह खुदावंद से कहा कि हमें नहीं पता, तो अगर आप मेरे साथ देखें कि जैसे वो बिब्लिकल सवाल कर रहे हैं कि अथॉरिटी, यानी यहूदी उलमा पूछ सकते हैं, दैट इज बिब्लिकल क्वेश्चन, लेकिन बिब्लिकल जवाब नहीं दे रहे। या बिब्लिकल मयार नहीं है। मयार क्या, आप मेरे साथ जरा देखिए, इस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब देखिए, 21वीं 22वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और अगर तू अपने दिल में कहे कि जो बात खुदा ने नहीं कही है उसे हम क्यों कर पहचाने। आगे गौरतलब आयत है, 22वीं आयत में पढ़ता हूं। तो पहचान यह है कि जब वो नबी खुदावंद के नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाकया या पुराना ना हो, तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है, तो उससे खौफ ना करना। अब पॉइंट यहाँ नोट करने वाला यह है कि आप जब भी ऐसी कंफ्यूजन में हो कि ये बंदा वाकई खुदा की तरफ से है या नहीं, तो टेस्ट आपने क्या करना है कि वो जो कह रहा है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर उनकी मेलाफाइड इंटेंशन ये है कि वो जो शरीयत का टेस्ट है वो टेस्ट नहीं कर रहे, और अगर वो टेस्ट कर रहे हैं उन्हें पता है कि इसका रिजल्ट क्या है, तो दे वर एक्चुअली अफ्रेड फ्रॉम द रिजल्ट। यूहन्ना के बपतिस्मे को क्यों नहीं मान रहे। अब फिर यहां पर एक और बात, जो यूहन्ना का मसीह खुदावंद कह रहे हैं ना कि यूहन्ना का बपतिस्मा, अब यूहन्ना उस वक्त अगर आप कहें तो शायद ये लफ्ज कहना गलत नहीं होंगे कि ही वॉज एट दैट टाइम रिलीजियस सुपरस्टार। यस। अच्छा, जो सबसे बड़ा उस वक्त मजहबी तौर पर सनद जिसे माना जा रहा है, सब सुन रहे हैं, लोग जिस शख्स के पीछे हैं उसके शागिर्द बनना चाहते हैं, वो कहता है देखो ये खुदा का, जो टॉक ऑफ द टाउन है, वो कह रहा है मेरे पीछे नहीं, मैं तो डोंट फॉलो मी बिकॉज आई एम फॉलोइंग समवन एल्स। तो वो जो यूहन्ना की बात है ना कि यूहन्ना क्या कह रहा है, वो उस पर वो जवाब नहीं दे पा रहा। अच्छा, फिर जहां पर चुके जब वो सच्चाई देखिए, एक और चीज कहते हैं कि
सच का सामना करने से डरते वो लोग हैं जो झूठ की जिंदगी जीते। और यहाँ डायकोटमी ये है कि उस वक्त की मजहबी जो लीडरशिप थी वो सिर्फ अपने इख्तियार और अपने तसल्लुत की बात कर रही थी। डिवाइन प्लान को दे वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग। यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं समझता हूँ एक एक अगर दिन पर एक एक आपको हम टॉपिक भी दें तो एक एक घंटा तो वैसे ही हम इस पे इतनी सारी टीचिंग है कि हम इसको इजीली कवर कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए भी चैलेंज है कि हमने टाइम पे रहते हुए सारी बातों को कवर करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं उस दिन पर। आम तौर पर सब नहीं लेकिन शुमार बहुत किया जाता है, यानी कि होली थर्सडे की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर कलीसिया यहाँ से होली वीक का स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे लेते हैं, फिर हम सुलेमान भाई के पास जाते हैं। थर्सडे चूँकि सबसे एक इम्पॉर्टेंट दिन है और मसीह खुदावंद ने पैर धोए और उसके बाद पाक इशा किया, पास ओवर की जो रस्म है उसे किया और पाक शराकत की जो कलीसिया जिसे सेलिब्रेट करती है उसकी बुनियाद रखी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जिसको थोड़ा सा हम याद रखें, आम तौर पर यह तसव्वुर है कि यहूदी जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे वो जंगजू मसीहा था। अच्छा, पार्टली यानी जुज़वी तौर पर इसमें सदाकत है इस बात में, लेकिन यहूदी सिर्फ देखें जो ज़ेलेट्स थे या जो सियासी तौर पर लोग सूझबूझ रखते थे वो ऐसे मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सब के सब लोग जंगजू मसीहा का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, बल्कि फर्स्ट सेंचुरी जूश सेटिंग्स से पता यही चलता है, बहुत सारी जो राइटिंग्स हैं कि वो सेकंड पास ओवर का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, चूंकि उनके लिए आज भी यहूदी कौम का सबसे बड़ा मौजज़ा खुदा का उनकी ज़िंदगियों में उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालना। अच्छा, वो ये तसव्वुर करते हैं कि मूसा की मानिद दूसरा नबी आएगा और वो सेकंड पास ओवर होगा। अच्छा, वो पास ओवर देखिए, फिर यहाँ पर एक और जो काबिल गौर नुक्ता है अगर उसे हम साथ रखें तो ये बयाबानी सफ़र में गए। अच्छा, बयाबानी सफ़र में 40 दिन का सफ़र 40 साल का हो गया। अब लेकिन सवाल ये है कि 40 साल का सफ़र क्यों हो गया? अब देखिए मुख्तलिफ इसके जवाबात है, लेकिन टाइम को ज़रा मलूज़े खातिर रखते हुए मैं अगर कहूँ तो बुनियादी मसला उनका ये था कि वो गुलामी से निकल आए थे, लेकिन उनके अंदर से गुलामी नहीं निकली थी। अच्छा, जब आपके अंदर से गुलामी नहीं निकलती तो फिर देखें, बल्कि इसकी सेटिंग्स अगर आप देखें तो जो बयाबान है वो ज़्यादा शायद बुरी जगह है एज कम्पेयर टू टेरेनी, यानी वो गुलामी से ज़्यादा बुरी जगह पर आ गए। अब ये प्लान खुदा का क्या है, 40 दिन में आपने से गुजर जाना है। एक और चीज़ आप देखें, वहाँ पर जो बयाबान में वो 40 दिन का सफ़र हो गया। आप अगर नोट करें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ मुनादी कर रहा है? बयाबान। अच्छा, बयाबान में ही उनकी आजमाइशें हुई। 40 दिन मसीह खुदावंद कहाँ पे थे? अगेन विल्डरनेस। इवन के जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो बड़ा बियाबान में हुआ है, खाली मुनादी नहीं कर रहा। ही वाज ब्रॉट अप इन द विल्डरनेस। अच्छा, फिर इसमें बुनियादी बात क्या है? विल्डरनेस में ये है कि जब आदम ने गुनाह किया तो गुनाह करने के बाद उसे कहाँ निकाल दिया गया? बयाबान। अच्छा, इंसान जब खुदा से दूर है तो वो फिर बयाबान में। जब ये सेकंड पास ओवर है तो इसमें अब यहाँ क्या हुआ कि कौम भटक गई। 40 दिन का सफ़र, 40 साल का। वो जो गुलाम नस्ल थी वो उलमा की राय है कि जो लोग वादा की सरजमीन में गए मेजॉरिटी वो थे जो कि गुलामी में पैदा नहीं हुए थे। अच्छा, अब ये मसीह खुदावंद ने जो 40 दिन बयाबान में गुजारे हैं, ये 40 दिन मसीह खुदावंद वाले सेकंड पास ओवर के स्टार्ट है। अच्छा, इस सेकंड पास ओवर में जो मसीह खुदावंद जब पाक शराकत को वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब फिर अगर फर्स्ट पास ओवर की तरफ जाएं तो वहाँ पर क्या कहा था कि तुमने चौखटों पर खून लगाना है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा था कि उस जो बर्रा है उसका गोश्त भी खाना है। हाँ। अच्छा, हमारा फोकस ज्यादा ब्लड पर रहता है, वो जो लैम्प जो उसका फ्लैश है यानी उसका बदन को है उसको खाना है। तो ये जो स्टैब्लिश यहाँ मसीह खुदावंद ने किया, सेकंड पास ओवर जो है उनका गुनाहों की गुलामी से निकलना और वादा की सरजमीन में लेकर जाना। अच्छा, ये देखिए आप एक और चीज अगर नोट करें कि वो जब गुलामी से निकले तो उन्होंने क्या पार किया? रेड सी। लेकिन जब वो एंटर हुए हैं तो वो कहां पर आए हैं? एंटर होने से पहले दरियाए यर्दन को भी खुदा ने फिर उनके लिए रास्ता बनाया। रिवर जॉर्डन से वो एंटर हुए इनटू द प्रॉमिस लैंड, यानी यरूशलेम से आए। अब आप देखें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की एक और बात जो वो मुनादी कर रहा है,
और मसीह खुदावंद उसकी बात कर रहे हैं कि उसकी यानी उसकी अथॉरिटी जो भी हमने जिक्र किया है। तो यहाँ पर एक और चीज नोट करें कि जब मसीह खुदावंद का बपतिस्मा हुआ तो फर्स्ट पास ओवर में दरियाई यर्दन 2 टुकड़े हुआ, उनके लिए रास्ता बना। सेकंड पास ओवर में आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो गोया उनके लिए हेवन खुल गई। दैट इज द सेकंड पास ओवर। खुदा ने 2 हिस्से उनके लिए कर दिया। अच्छा, फिर वो सेकंड पास ओवर में जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो मसीह खुदावंद जब उनको नजात। अच्छा, फिर एक और पॉइंट यहाँ दैट इज इम्पोर्टेंट, जो गुलामी से निकले सफर कहाँ से शुरू हुआ? मिस्र से शुरू हुआ और इजराइल यानी यरूशलेम में आकर जॉर्डन रिवर से वहां खत्म हुआ। सेकंड पास ओवर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये खत्म कहाँ हो रहा है? आसमान की बादशाही, मसीह की खुदावंद की बादशाही। तो ये सेकंड पास ओवर के लिए मसीह खुदावंद ने जब वहां पर अपने बदन और खून को खाने और पीने के बाद की, तो ये हमारे लिए होली थर्सडे का जो फोकस है वो ये है। और फिर इस पर कलीसिया की जो तरतीब है, कलीसिया रात भर बाद में भी, चूंकि इसमें बागे गतसमनी में मसीह खुदावंद गए, माउंट ऑलिव जो है और बागे गतसमनी यानी जैतून का पहाड़ जिसे कहा जाता है। मसीह खुदावंद जब पास ओवर के यानी ये सारी सेलिब्रेशन के बाद जैतून के पहाड़ बागी गतसमनी में गए, और जहां लिखा है कि मसीह खुदावंद का पसीना गोया खून की बूंदें बनकर गिरा। तो अब इसके 2 पैरेलल्स हम नोट करें। एक तो कलीसिया इसकी याद में यानी आखिरी फसा की इबादत पे के बाद घर पर जाकर सोते नहीं है, रात भर दुआ होती है, और ये ट्रेडिशन है थ्रू आउट द चर्चेज। और हमें खुदा ने मौका दिया कैंटरबरी कैथेड्रल में रात भर दुआ करने का। तो ये यानी मसीह खुदावंद के साथ जब मसीह खुदावंद ने शागिर्दों को क्या कहा था? दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। तो कलीसिया क्या करती है? दुआ करती है रात को। अच्छा, जब वो माउंट ऑलिव में गए हैं तो माउंट ऑलिव वहां पर जैतून का एक लिहाज से तेल निकाला जाता था, और वो आज भी निकाला जाता है। जी जी। अच्छा, अब जैसे मैंने आपकी खिदमत में रखा कि अंजीर का दरख्त जो है वो किस चीज की निशानदेही करता है? जो फल उन्होंने खाया था। लेकिन ऑलिव यहूदी रिवायात और उनके मजहब के मुताबिक ट्री ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का जो दरख्त है वो ऑलिव है, जैतून है। अच्छा, मसीह खुदावंद जब वहां पर गए हैं तो यानी कि जब उनकी गोया पसीने, उनका खून की बूंदे जो है, पसीना खून की बूंदे बनकर गिरा, तो वो वहां पर जैतून की तरह प्रेस यानी इस तरह से होते हैं, और फिर उसमें से तेल निकलता है। तो मसीह खुदावंद का पसीना यानी हमारे गुनाहों के लिए वो इस कदर उस पर हमारे गुनाहों का भार था कि वो लहू तब से बहना शुरू हो गया। वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये तो शो मुझे कम और सेमिनार मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इतनी टीचिंग हमें मिल रही है, इतनी डिटेल वाइज हमें टीचिंग मिल रही है। अगरचे थोड़ा सा टाइम भी आज हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप तक ये बातें पहुँच जाएँ। मुख्तसर तौर पर आप भी बड़े हो गए होंगे, मैं अपने लीडर से नहीं कह रहा, मैं हम जैसे यूथ से कह रहा हूँ कि हम भी बड़े हो गए, लेकिन ऐसी बातों को हम तक अब तक पहुँचाया नहीं गया। पहुँचाया भी गया होगा, शायद हमारा ट्रैक उस तरफ गया नहीं होगा। तो आज कितना अच्छा है ना कि अगर हम इसको सीख कर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी तो सीखें। सिर्फ थर्सडे से आगाज ना करें, थर्सडे से तो आगाज करना ही करना है। पीछे भी देखें कितनी सच्चाइयाँ खुलती हैं कलाम मुकद्दस में से। मुख्तसर तौर पर सुलेमान भाई आपके पास आता हूँ, पाँव धोने को ज़रा डिस्क्राइब कर दें मुख्तसर तौर पर, फिर हम फ्राइडे की तरफ चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे एरिक ने शुरू में कहा था कि जो तमाम तर पुराने अहदनामे की जो पेश गोई हैं या जो बातें हैं मसीह के ऊपर वो पूरी होती हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखते हैं जो मुबारक जुमेरात है उस पर मसीह को पकड़वाया जाना, यानी उसका करीबी साथी जो है मसीह का वो उसको पकड़वाता है। इसकी हमें एक झलक मिलती है पुराने अहदनामे में। 2 शमूएल उसका 15वें से 17वां बाब पढ़ें आप, ठीक है, जहाँ पर दाऊद को उसका एक करीबी साथी धोखा देता है, और वहाँ पर फिर उसके बाद दाऊद कोहे जैतून पर जाता है, और वो शख्स जो है अखीतोफेल वो खुदकुशी करता है पशेमान होकर। वो आपको यहूदा के अंदर वो सारी बातें मिलती हैं। अच्छा, तो अब कंपैरिजन जो आपने बात की पाँव धोने वाली, अब देखें यहाँ पर कंट्रास्ट है। जनाब दाऊद की ज़िंदगी में जो वाक़यात थे, ख़ास तौर पर ये धोखे वाला वाक़या, इसमें कहीं ना कहीं आपको शाही महल की सियासत नज़र आती है, यानी अबी सलोम की बगावत है, कुर्सी के ऊपर झगड़ा। ये जो मसीह कर रहा है ये उलट है, यानी वो ये कह रहा है कि तुम में जो सबसे बड़ा है वो खाकसार बने, और सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं ये बन के दिखाता हूँ। तो हम एक अक्सर गीत भी गाते हैं कि
अपना रूप बटा के यीशु मसीह हमारे पास आता आया है, यीशु तो हम इसको तजस्सुम के साथ लेते हैं, क्रिसमस के साथ। मैं कहता हूँ ये हमें जुमेरात पे गाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह जो है खूबसूरत बात। अपना रूप हटा के एक सफाई करने वाला बन जाता है, ठीक है, और उनको वो सिखाता है कि, और ये उसने, अच्छा बाकी सारे काम उसने बाहर किए, हाँ ये काम उसने अकेले में, वाह। तो हमारी जो खाकसारी है शायद आज वो कैमरे के सामने पब्लिकली पब्लिक, लेकिन उसने बाकी सारे काम पब्लिकली किए, हैकल में दाखिल होना, शाना दाखिला, यानी कुछ सलीब भी उसको पब्लिक में दी गई, लेकिन ये जो उसने किया खाकसारी का काम, और ये आज चर्च करता भी है, उसमें पादरी साहब खुद जो होते हैं वो कुछ लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कलीसिया के कुछ लोगों के वो पाँव होते हैं, शायद उनमें से वो लोग भी हों जिसके साथ पादरी साहब की नहीं बनती हो, लेकिन उस दिन जो है ये सारे बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसकी मिसाल को कायम रखते हुए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आपने ये बताया। कैन आई ऐड हियर अनदर पॉइंट? यस यस प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत खूबसूरती से सुलेमान ने जैसे बताया है, लेकिन एक और अगर ओल्ड टेस्टामेंट से हम हवाला देखें, मुकद्दस यूसुफ को पकड़ाया गया। अच्छा, यहाँ 30 सिक्के हैं, वहाँ 20 सिक्कों का एक लिहाज से जिक्र है। अच्छा, आप कभी पैरेलल जो नोट करें कि जो भाई था यूसुफ का जिसने पकड़वाया, उसका नाम क्या था? यहूदा। यहाँ जो 30 सिक्के ले रहा है ये कौन है? यहूदा। अच्छा, फिर एक और देखिए, जो इसके जो पैरेलल्स हैं, यूसुफ की जिंदगी में हुआ क्या कि खुदा ने उसे, भाइयों ने क्या किया? पकड़वाया, बेचा, और वो क्या हुआ? अपने लोगों के लिए सरफराज हुआ। और सरफराजी का जो उसमें है कि वो एक लिहाज से फिरौन के दाने हाथ पे बैठा, मतलब ही वाज सेकंड इन कमांड टू द फेरो। अच्छा, वहां से फिर उसने बचाया क्या? यानी वो वीट और वो पूरा जमा करके, तो किस किस को बचाया? अपने खानदान को भी बचाया, गैर अक़वाम को भी बचाया। अब आप यहाँ जरा पैरेलल नोट करें, मसीह खुदावंद ने क्या किया? वो बेचे गए, भाइयों ने बेचा 30 सिक्के, वो खुदा बाप की दानी तरफ बैठे। और फिर यहाँ वीट की जो बात है, हमेशा की जिंदगी की रोटी, ये पाक शराकत होली थर्सडे, ये रोटी हमें हमेशा की जिंदगी के लिए बचाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मजीद हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आगे चलते हैं। ब्रेक ले लो। हाँ वाया डेलोरोसा, बहुत यूनिक टीचिंग इस पर भी मिलती है। चूँकि टाइम बहुत कम है, थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस करें, फिर हम सैटरडे की तरफ मूव करेंगे। फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ। मसीह खुदावंद का जब होली थर्सडे के बाद, देखिए हमने जो बात शुरू की थी कि माउंट ऑलिव से ही मसीह खुदावंद की जो अग्नि है वो शुरू हो गई। और वहाँ पर एक और जो काबिल गौर नुक्ता है, इस पर और हमारे दोस्त भी बात करेंगे। देखिए, 2 प्याले हैं दुनिया में बड़े मशहूर। एक प्याला जो जहर का सुकरात ने पिया, और सुकरात के प्याले के बारे में कहा यह जाता है कि सुकरात अगर जहर ना पीता तो मर जाता, पी के अमर हो गया। अच्छा, लेकिन सुकरात प्याला जो है वो पी रहा है, लेकिन मसीह खुदावंद कह रहे हैं अगर हो सके तो ये प्याला। अब यहाँ पर आप अंदाजा कीजिए कि इस प्याले में जो कुछ है वो जहर से बुरा। जहर आपको जिस्मानी मौत देता है, लेकिन इस प्याले में जो कुछ है ये हमेशा की जिंदगी की मौत है। जो गुनाहों का बोझ मसीह खुदावंद ने उठाया है, और उसका जो वजन है, यानी हमने जो बात की कि वो पसीना जो है खून की बूंदें बनकर गिरा, तो यहाँ पर जिस बात को मुझे और आपको सीखना है कि वो इन दुखों से गुजर रहे हैं, और जब कहते हैं प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मर्जी किसकी पूरी हो? तेरी मर्जी पूरी हो। तो ये यानी ये दुखों का जो शुरुआत है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शुरू हो गई, और फिर पेशियाँ हुई। और वाया डेलोरोसा यानी वे टू द क्रॉस या सलीबी रास्ता, अगर आप गूगल करें या इसे आप हमारे व्यूवर्स को दिखाइएगा भी कि इसराइल में आज भी वो जो राहें हैं, ये असल में जिनको सलीब दी जाती थी उससे पहले एक परेड थी। अच्छा, उस परेड में तसव्वुर पीछे ये था कि एक तो लोगों को जरा अंदाजा हो कि जो ऐसा करेगा फिर वो भरेगा, और किस लेवल तक भरेगा। और ये परेड ऐसी थी कि लोग इसे देखें, तमाशा बने, मौकरी हो, और दूसरे लोग इबरत हासिल करें। अच्छा, फिर एक और तसव्वुर था, कई दफा लोग कहते हैं कि क्रॉस इज अ ब्लडलेस, यानी जो एक ऐसी सदा है जिसमें खून नहीं निकलता, लेकिन इसके पीछे जो उनका बुनियादी तसव्वुर था, वो जो कोड़े मारते थे ताकि खून निकले, और फिर जो मुजरिम है जहां तक वो जाता है। और फिर एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी कि वो जो क्रॉस बीम है, यानी उस सलीब का एक हिस्सा, एक तख्ता, उसे उठाकर चलना। तो मसीह खुदावंद जब सलीब के मकाम पर 6 घंटे रहे, लेकिन ये खाली 6 घंटे नहीं है,
अब आप इसे माउंट ऑलिव से शुरू करें तो ये मुसलसल, और फिर ये जो वाया डलरोसा है, यानी वो जो मकामात हैं जिसकी कलीसिया कई दफ़ा 14 मकामात की तरफ भी निशानदेही करती है, लेकिन इसमें जो सीखने वाला नुक्ता है कि मसीह यीशु को कोड़े मारे जा रहे हैं, वो जगह जगह पर उनका खून बह रहा है। और इतने कोड़े जिस तरह मारे गए, तकरीबन 140 कोड़े जब मसीह खुदावंद को मारे गए, तो अब वो जो कोड़े हैं उसमें कील लगे हुए हैं, उसमें हड्डियां हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि वो किस कदर अजियत से गुजर रहे हैं। वो मर्द गमनाक है। अच्छा, अब ये जो उन मकामात से गुजर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं और फिर वो सलीब के मकाम तक जाते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है। अच्छी तो आज हमारे लिए ये है कि जो हमने दुख सहना था वो मसीह ने सह लिया। यानी कि जो सलीब मुझे उठाकर चलनी थी ना, कि मैं अपनी सलीब खुद उठाऊं, वो दर्द सहूं। देखें तो ज़रा इस तस्वीर को कि कितनी बड़ी कीमत उसने चुका दी। जो कुछ हमने हमारे लिए तैयार था कि हमने करना है, तो ही शायद हम मखलसी हमारी होगी, लेकिन उसने शायद वाला तो चैप्टर ही हटा दिया ना। यानी कि खुद आकर हमारा लिबास पहन लिया, अपना लिबास हमें दे दिया ताकि हम उसके रास्तबाजी को एक्सपीरियंस करने वाले हों। सुलेमान भाई बिल्कुल 2 मिनट फ्राइडे पर बात करें, फिर सैटरडे पर भी आप ही बात करेंगे आगे। हाँ जी बिल्कुल, और आपकी बात से मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये बात दुरुस्त है कि मसीह ने वो जो जान दी है वो हमारे लिए दी, लेकिन ये इसको हम थोड़ा सा शायद हल्का लेते हैं। सही है कि मसीह ने शायद ये लोगों को कहा है कि अच्छा तुम थोड़ी देर रुको, मैं जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ, मैं 3 दिन बाद वापस आ जाता हूँ। ये बात नहीं थी। मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था आओ हम यरूशलेम चलें, अपने साथ चलें। तो हमने मसीह के साथ चलना है। यस, वहाँ पर लिखा है कि 2 डाकुओं को जो कि रोम के बागी थे, उनको मसीह के साथ सलीब दी गई, और उनमें से एक जो है वो मसीह को बादशाह मानता है। वो कहता है जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो मुझे भी कबूल करना। यस, वो इस बात को समझ गए यस, कि आम तौर पर जो जुर्म है, गुनाह है, वो हमारा है, लेकिन ये शख्स जो है ये बेगुनाह है। ठीक है, तो ये बादशाह है, ये वो हकीकी शख्स है जो खुदा की तरफ से आता है और राह निजात को हमारे लिए वो लेकर भी आता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक बात ये है कि ये जो सलीब का सफ़र है ना, ये हर मसीह ने करना है, चाहे रूहानी तौर पर कि अपनी सलीब हमने भी उठानी है, हमने भी मसीह के साथ अपनी पुरानी इंसानियत को मारना है। ठीक है, और गुड फ्राइडे हमें वो जो मुबारक जुम्मा है, हमें वो मौका देता है कि हम मसीह की अजियत पर, उसकी दुख पर गौर करें। यहाँ मैं एक छोटी सी बात और भी करना चाहूँगा कि देखें, एक दफ़ा जान देना बहुत आसान, सियासतदान भी दे देते हैं। मसीह ने रोज़ जान दी एक तरह से। ठीक है, उसने लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त की पूरी ज़िंदगी। ठीक है, उसने पलट के जवाब नहीं दिया। उसकी वल्दियत के ऊपर, उसके माँ बाप को लेकर उल्टी बातें करते थे लोग, उसने पलट के जवाब नहीं दिया। उसने गरीबों के साथ वक्त गुजारा। उसने अपने धोखा देने वाले को भी उससे बदला नहीं लिया। तो मसीह ने सलीब पे चढ़ने से पहले से ये नहीं कि सिर्फ सलीब पर एक दफ़ा जान दी, वो हर रोज़ का मसीहा है। ठीक है, तो आज भी हम उसको अपने हर रोज़ का मसीहा कहते हैं कि उसका ये मिजाज था और उसका उत्तम जो है मुजाहरा उसने सलीब के ऊपर किया। तो ये एक दफ़ा की बात नहीं है, मसीह ने रोज़ जान दी है, अपने आप को मारा है पहले, अपनी खुदी को, ठीक है, खुदा के सामने, और फिर सलीब पर उसने अपनी जान दी। वाह वाह। और आज उसका एक अच्छा फ्रूट ये है कि हम और आप इन बातों को शेयर कर रहे हैं ज़िंदगी में रहते हुए। अच्छा, बेशुमार और भी टीचिंग हमें फ्राइडे वाले दिन मिलती है, लेकिन उसके लिए तो डेफिनेटली हर साल कलीसियाओं में डिफरेंट टीचिंग के एस्पेक्ट पर बहुत सारे लीडर्स शेयर करते हैं। हम डायरेक्ट मूव करते हैं सैटरडे पर। सैटरडे का जो कि प्रे डे भी कलीसिया में माना जाता है, जो कि हमें टीचिंग बिब्लिकल भी मिलती है, उस पर भी प्लीज़ मुख्तसर तौर पर बात करें। हाँ जी, और मैं जो डायरेक्ट बात करना चाहूँगा उसमें ख़वातीन के किरदार को आप ख़ास देखते हैं, और आज भी चर्च के अंदर जो दुआया खिदमत है वो ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं उनके पास है। तो उधर लिखा है कि ऐसा कि मसीह का जो ख़ानदान है और मसीहा के जो फॉलोअर्स हैं वो उसे एक तरह से छोड़ गए हैं अपनी जान बचाने के लिए, किसी खौफ से, जो भी बात है। हम ये देखते हैं कि ये ख़वातीन जो थी, जिसमें खुदा यीशु मसीह की अपनी वालदा, उनकी जो शागिर्दाएँ थीं, ठीक है, वो उनके साथ गई सलीब के मकाम तक। उसके बाद मसीह के बारे में हम ये भी जानते हैं मुक़द्दस हफ्ते की मुनासबत से कि मसीह को दफन किया गया 2 नेक यहूदियों ने, और ये उसी सदर अदालत का हिस्सा थे जिसने ये मसीह को पकड़वाया। तो सारे यहूदी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी मसीह के ख़िलाफ़, बल्कि कुछ लोगों का दिल बदला इस वाक़े से। वहाँ लिखा है जो फ़ौजी भी खड़े थे उन्होंने भी कहा यह खुदा का बेटा है, तो लोगों का दिल बदला। तो ये निकोदीमस और अरिमतिया का यूसुफ आए, इन्होंने बाइज़्ज़त तरीके से मसीह को दफन किया, और फिर ख़वातीन ने अपना सफ़र जारी किया हफ्ते के रोज़ कि हम मसीह की कब्र पर जाते हैं, जो उसकी तदफीन की रसूमात रह गई हैं या उसकी
इज़्ज़त देने, उसके जिस्म को इज़्ज़त देने, उसकी जो जाहे दफन तदफीन है उसको इज़्ज़त देने वो जा रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि आगे होगा क्या, लेकिन वो इस ईमान के साथ जा रहे थे कि इस शख्स को ये डिज़र्व करता था कि इसको एक बाइज़्ज़त फ्यूनरल दिया जाए, और जो हमसे बन पड़ेगा। तो वहाँ लिखा है कि वो इतर लेके गई, वो मसाला जात लेके गई, जो उस ज़माने की महंगी तरीन चीज़ें थी। तो वो सैटरडे को यानी सबत वाले दिन, जहाँ सब लोग या तो सबत मना रहे हैं या फसा मना रहे हैं या छुप गए, तो ये ख़वातीन निकली हैं बाहर। ठीक है, तो आज होली सैटरडे को मैं ख़वातीन की खिदमत से जोड़ता हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है सर। वापस आपके पास आता हूँ, मुख्तसर तौर पर आप भी इस पे करें, फिर क्लोज करते हैं संडे पर। अच्छा देखिए, गुड फ्राइडे पर चूंकि बड़ी खूबसूरत बातचीत की गई है, लेकिन अगर आप देखें 3 तरह के ग्रुप्स हैं वहाँ पर मौजूद। एक वो लोग जो वहाँ से गुजर रहे हैं, यस, एक यहूदी उलमा, उनके रब्बी वहाँ मौजूद हैं, चीफ प्रीस्ट हैं, और जो दूसरा ग्रुप है 2 डाकू yes. जो लोग गुजर रहे हैं, और यहूदी उलमा yes, रब्बी yes, उनके yes. चीफ प्रीस्ट। अच्छा, फिर यहाँ 3 का नंबर जरा नोट करें। हाँ, जहाँ से मैंने आपसे बात शुरू की थी कि आदम की आजमाइशें कितनी थी? 3। अच्छा, फिर जो बयाबान के सफर में कितनी आजमाइशें? फिर 3। मसीह खुदावंद की बयाबान में आजमाइशें फिर 3। अच्छा, एक और इस नंबर को अगर आप नोट करें, मसीह खुदावंद के इख्तियार को जब हैकल में चैलेंज किया गया, तो वहां से अगर आप आगे पढ़ें तो उनकी फिर 3 आजमाइशें हुई हैं। यहूदी उनके सामने जो 3 सवाल रखते हैं, वो तलाक के बारे में, वो किसकी बीवी होगी भाइयों में से। अच्छा, ये जो फिर अब उनमें 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक सवाल उनके सामने रख रहे हैं फरीसी, एक सवाल उनके सामने रख रहे हैं सदूकी। अच्छा, टीचर ऑफ द लॉ। ये तीनों को अगर तरतीब, वक्त नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊं, लेकिन पॉइंट क्या है कि फिर 3 आजमाइशें। अच्छा, फिर ये 3 ग्रुप हैं। अच्छा, 3 ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर जब मौजूद हैं, तो इसमें आप जरा स्ट्रिंग नोट करें, पीछे से ये कोई और स्ट्रिंग्स हिला रहा है। अगर तो खुदा का बेटा है, वो ये ग्रुप्स क्या कह रहे हैं? अगर तो खुदा का बेटा, अपने आप को नीचे बुला, नीचे ला। अब शैतान क्या आजमाइश कर रहा है? अगर तो खुदा का बेटा। तो ये असल में वही है जो शुरू से इंसान को ट्रैप कर रहा है। वो मकाम सलीब और निशान सलीब पर वो किसी में से होकर काम करता है, किसी में से होकर बोलता है। लेकिन मसीह खुदावंद का मकाम सलीब पर होना उसकी खूबसूरती है कि वो वहां पर अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए कहते हैं तमाम हुआ। वो बात जो बाग अदन से शुरू हुई थी, ये जो सेकंड पास ओवर, उसे उन्होंने पूरा किया। और होली सैटरडे पर जैसे बड़ी खूबसूरती से कहा कि ख़वातीन की खिदमत की तरफ निशानदेही है। आप कभी नोट कीजिए कि ये जो खुशखबरी का पैगाम है, अच्छा, व्हाट इज गुड अबाउट दिस गुड न्यूज? इसमें खुशखबरी है क्या? कब्र से पत्थर हटा, यीशु जिंदा। अच्छा, और फिर इसके अंदर एक और तय है, कब्रिस्तान से रोने की आवाज आती है। ये वाहिद कब्रिस्तान है जहां से मसीह यीशु के जिंदा होने की खुशखबरी का पैगाम आ गया। कब्रिस्तान इज अ एंड ऑफ लाइफ, यहां से नई जिंदगी का आगाज। अच्छा, और फिर ये खुशखबरी का पैगाम, चूंकि खवातीन की तरफ आपने निशानदेही की, तो ये पैगाम किन्हें दिया गया? अब ये इंजील के पैगाम की खुशखबरी की सदाकत ये है, आज थोड़ा कम, लेकिन उस जमाने में खवातीन की तो गवाही आदि मानी जाती थी। यानी ये पैगाम किनको दिया? जिनकी गवाही पर भी लोग यकीन नहीं कर रहे। यानी ये इतना बड़ा सच है कि जिनकी गवाही को भी आप नहीं मानते, ये उनके मुंह से निकलेगा और दुनिया के लिए कामिल नजात बनेगा। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मुख्तसर तौर पर संडे को भी डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि संडे का तो एक अलग से हमने शो भी रिलीज़ करना है, लेकिन आप चूँकि बैठे हुए तो आपसे भी ज़रूर हम एक पॉइंट अगेन कीपिंग द टाइम इन माइंड, इन द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इवन डेथ हैज अ रिकवरी। मसीह यीशु के जिंदा होने में, देखिए, ये हमारा जो ईमान है कि कोई क्या करेगा, मार देगा, लेकिन मौत की दूसरी जानब भी खुदावंद मसीह खड़े, तो उनके जिंदा होने में मौत की भरपाई। तो इसलिए ईमानदार दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं। और ये नजात का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम पूरी दुनिया के लिए। थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। एरिक, आज तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया करने के लिए, लेकिन क्लोजिंग और यही हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात है, कितना कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छी बात है। सुलेमान भाई प्लीज़ संडे को आप भी डिस्क्राइब करें एक अल्फाज में, फिर हम आगे बढ़ें। हाँ, बस एक आखिरी बस ये मैं बात करना चाहूँगा कि गुड फ्राइडे वो दिन है जब दुनिया ने यीशु का इनकार किया,
द वर्ल्ड सेज नो टू जीसस, यानी उसमें दुनिया की ताकतें, उसमें मजहबी इस्टेब्लिशमेंट है और तमाम गुनहगार लोग हैं। और ईस्टर वो दिन है जब खुदा यसु को कबूल करता है। गॉड सेज यस टू जीसस। सो द वर्ल्ड सेज नो टू जीसस ऑन गुड फ्राइडे, बट गॉड सेज यस टू जीसस। और वो अपने ज़ख्मों के साथ वो अपने बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। तो यानी ज़ख़म देने वाले खुदा की नज़दीक मकबूल नहीं है, जो दुनिया की ताकतें, ज़ख़म खाने वाला जो है वो खुदा के नज़दीक मकबूल है। ये ईस्टर का पैगाम। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक मरतबा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपका भी शुक्रिया, चूँकि बहुत बोझ के साथ हमने प्लान किया कि हम इस मरतबा क्या शेयर करें। पिछले 4 सालों से जब भी ऐसे दिन आते हैं तो हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि जो पिछले साल हमने आपके लिए कुछ शेयर किया, इस मरतबा कुछ और शेयर करें, यानी कि कुछ डिफरेंट जो हमारे लिए भी सीखने का बाइस हो और आपके लिए भी सीखने का बाइस हो। तो इस मरतबा जब हमने अपने गेस्ट से पूछा तो उन्होंने ही हमें ये टॉपिक दिया। तो जब हमने इस पर सीखने की कोशिश की तो हमने कहा नहीं, इस पर बहुत अच्छा होगा कि आप खुद आकर हमें भी सिखाएं और इस शो के तवज्जुह से आपको भी सिखाएं। और अब जब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो रही है आप तक पहुंचाने की, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी तो शुरू होती है ना कि आप सीखें और फिर आप भी आगे सिखाएं। कलीसिया में कितना बड़ा मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मौका होगा कि जब ऑनवर्ड हम संडे से लेकर अगले संडे तक वापस जाएं, जहाँ से हम रेजरेक्शन को देखते हैं, यानी कि आने वाले दिनों में जो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो कितने अच्छे क्लोज मैसेज के साथ हम क्लोज कर रहे हैं इस सारे एपिसोड को। देखें, जिसने जख्म खाए वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते नहीं बल्कि आने वाले दिनों में रेजरेक्शन डे का एपिसोड आपके साथ शेयर करेंगे, मिलकर खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। जो कुछ आज टीचिंग सीखी है और इसे दूसरों को तक सिखाएं, ताकि इसी तरह हमारी कलीसिया में ऐसा रुझान उठे कि हम सीखते हुए आगे बढ़ें और सीखते हुए ही मसीह की शुक्रगुजारी में तरक्की करने वाले हों। जो उसने इतना बड़ा काम किया है, हम दिल से उसकी शुक्रगुजारी हर एक बात के लिए करने वाले हों। आज के लिए हमें आज के इस खास शो से इजाज़त दे, जिसका नाम है पूरे दिल से। में आँख खोली, छोड़ा था आसमां को, चरनी में आँख खोली, और दया के सागर सूली पे जान दे दी। सब कुछ लुटा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। आँखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। आँखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। तेरे खुशबू आती रहेगी यीशु। जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम